शांति। आज 27 मार्च 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। बाबा हम बच्चों को भीति देते हैं और बताते हैं कि देखो बच्चे, एक ही चीज है जिससे तुम आगे जा सकते हो, पावन बन सकते हो, और वो चीज है याद की यात्रा। जितना तुम याद की यात्रा में प्रवीण होंगे, याद की यात्रा के अनुभवी होंगे, याद की यात्रा का रस होगा, उतना तुम याद में अधिक से अधिक बैठेंगे। जितना याद में हम अधिक से अधिक बैठेंगे तो हमारे में शक्ति आएगी और हमारे ये जो पाप है वो नाश होंगे, आत्मा कंचन बनेगी, सतो प्रधान संस्कार होंगे। प्रश्न है कि ब्राह्मण जीवन में अगर अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? जरूर सूक्ष्म में कोई ना कोई पाप होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा ब्राह्मण जीवन साधारण थोड़ी है। बाबा का बच्चा बनना कितना बड़ा भाग्य है। और भगवान का बच्चा बनने के बाद भी अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं है तो वो जीवन क्या है? सोचना चाहिए। वो लाइफ तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा कहता है कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव तब हो सकता है जब अंदर शुद्धता है। अंदर में पाप को छिपा के बैठे होंगे, बाबा को क्लियर नहीं किया हुआ होगा, तो वो खाएगा नहीं क्या? मन को खाता रहेगा। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोप गोपियां समझते हुए भी अति इंद्रिय सुख की भासना नहीं आती, जरूर कोई भूल होती है। इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। बिल्कुल। कहावत है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपिकाओं से पूछो। बाबा कहते गोप गोपियां तो आप बने हो, परंतु अतीन्द्रिय सुख कहाँ है? अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते हो, इतनी अच्छी मुरली बाबा चलाता है, मुरली का रस ही नहीं आता, आनंद ही नहीं आता, तो बाबा कैसे कहेगा? बाबा कहेगा ना, जरूर अंदर में कुछ खोट है। वो खोट को स्पष्ट नहीं किया है। बाबा ने कहा कि ये शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वो है ऊंच ते ऊंच, मनुष्यों की बुद्धि में रहता है, ऊंच ते ऊंच निराकार को कहते हैं। ब्रह्मा को ब्रह्मा, तो बाबा ने कहा कि उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे। बाबा कहते हैं कि अधिक नाम नहीं, अधिक नाम शिव है, और जो अधिक नाम है वो करने से फिर नेचुरल कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं शिव बाबा का नाम शिव, वही ठीक है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था, मन मना भव मामेकम याद करो, सिर्फ नाम बदल दिया है। बाबा कहते हैं कि मामेकम याद करो, मुझे एक को याद करो। ये आगे भी कहा था, माना कल्प पूर्व भी मैंने ये बात कही थी, और अब मैं पुनः कह रहा हूँ, मामेकम याद करो, मुझे एक से ही प्रीत जोड़ो,
मुझ एक को ही याद करो। बाबा ने कहा, बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है, मन मनाभव कहने की भी दरकार नहीं है, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं, इसलिए कहता हूं मुझ बाप और वर्षे को याद करो। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे मायावी दुनिया में रहते हो ना, तो बार बार तुमको स्मृति दिलानी पड़ती है कि मुझे याद करो, शिव बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। ये पुरानी दुनिया का वर्षा क्या है? बाबा ने कहा कि बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिस आया, बच्ची के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो। फिर बाबा ने कहा, कहते भी आत्मा एक स्टार है, फिर अंगुष्ठे मिसल कैसे हो सकती है? आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है, आंखों से देखने में नहीं आती। हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज है। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को आंखों से तो नहीं देख सकते ना, आत्मा को देख सकते हैं। अति सूक्ष्म है, जो चीज़ सूक्ष्म है उसको सूक्ष्म रीति से ही देखा जाएगा, जो चीज़ स्थूल है उसको स्थूल से देखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उसको जाना और पहचाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, तो आंखों से देखा नहीं जा सकता। दीदी, आप अव्यक्त जो बाबा शब्द यूज करते हैं उसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे? जैसे हमें पता है कि अव्यक्त मीनिंग नॉन फिजिकल, तो ये तो एक साधारण ट्रांसलेशन है, लेकिन अव्यक्त जब हम कहते हैं तो एक आकारी रूप आता है, और बाबा कहते हैं आत्मा अव्यक्त है, तो उसे थोड़ा सा अव्यक्त वास्तव में क्या होता है उसे आप स्पष्ट करें। देखिए, व्यक्त होता है देह और देह भान की दुनिया, व्यक्ति इस दुनिया का है। अव्यक्त होता है जो इस दुनिया का नहीं है, अव्यक्त, जिसमें व्यक्त भाव, बोलना, चालना, आवाज, रूप, रंग, गंध, ये सब कुछ, ये सब व्यक्त है। और साथ साथ और लंबा ले लीजिए, जब हम किसी के नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य में फंस जाते हैं, वो भी व्यक्त है। जब हम एक दूसरे के धर्म इत्यादि को देखना शुरू कर देते हैं, वो भी व्यक्त है। तो ये अव्यक्त में ये सब कुछ खत्म हो जाता है। यहाँ पर रहते जो हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें या अव्यक्त बने, उसमें ये सब चीजें टूट जाती हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज है तो व्यक्त भाव है, वो अव्यक्त इन सबसे परे है। केवल अव्यक्त आकार रूप का नहीं है, अव्यक्त स्थिति है, अव्यक्त स्थिति है। फरिश्ता आकार है, अव्यक्त, लेकिन मेरी स्थिति है। अब फरिश्ता भी कैसे बना है? मेरी स्थिति के आधार से बना है, मेरी स्थिति के वाइब्रेशन से बना है। तो इस दुनिया की जितनी भी इस तरीके की मिट्टी की बातें जिसको हम कहें, इस दुनिया की बातें हम कहें, उनसे न्यारे होना, ऊपर उठना, उसको हम कहते हैं अव्यक्त। शिव बाबा अव्यक्त मूर्त है, रूप उसका ज्योति बिंदु है, परंतु अव्यक्त मूर्त है। अव्यक्त मूर्त कहते हैं। देह और देह की दुनिया की बातों में नहीं जाता है शिव बाबा, अव्यक्त मूर्त है। यानी ये स्थिति की बात है जहां पर हम साकारी जो सृष्टि की चीजें हैं उससे परे हैं, अट्रैक्ट नहीं हो रहे, उसके प्रभाव में नहीं आ रहे, तो वो वास्तव में अव्यक्त स्थिति है। तो शिव बाबा केवल वो नहीं है, इन सब सीमाओं से ऊपर की स्थिति है, इन सब हदों से ऊपर की स्थिति है। मैन मेड जो भी डिविजन्स हैं आदि हैं, उन सब से ऊपर की स्थिति अव्यक्त है। तो बाबा ने कहा कि
भूल को झट बताना चाहिए, हर्जा नहीं है, फिर नहीं करना, इसमें डरने की बात नहीं है। प्यार से समझाया जाता है, बात को बताने में कल्याण है। बाप पुचकार दे, प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ेंगे। इतनी इनकी दिल से गिरा तो शिव बाबा की दिल से भी गिरा। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। जितना समझाया जाता है, बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। तो इस प्रकार बाबा ने कहा ये सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। नेचुरल है कि जिस समय हमेशा शास्त्र लिखे जाते हैं जबकि धर्म पिता धर्म स्थापना करके चले जाता है, जब चला जाता है तो पीछे जो शागिर्द होते हैं, पीछे जो उनके लोग होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो स्मृति के आधार से शास्त्र लिखते हैं। धर्म पिता ने कभी नहीं कहा ये लिखो शास्त्र में, उसने केवल सेवा की, उसने केवल स्थापना की। पीछे के जो लोग हैं वो फिर बैठ करके उनकी बताई हुई बातों को लिखते हैं। तो जो बातें उन्होंने बताई हर एक ने अपने रीत से अंडरस्टैंड की, तो उसके अंदर मिक्सचर हो जाता है। इसीलिए हमारे भारत के शास्त्रों में बहुत गड़बड़ घोटाला हो जाता है, क्योंकि संगम युग पर ज्ञान मिला, सत्युग त्रेता में ज्ञान का उपयोग ही नहीं है। और जो आत्माएं लिखने वाली वो भी ऊपर बैठी हैं, तो जब वो आती हैं 2500 साल के बाद, तो इतना लैप्स होने से फर्क पड़ जाता है। आज का वरदान है, शक्तियों की किरणों द्वारा कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जो बच्चे ज्ञान सूर्य समान मास्टर सूर्य हैं, वे अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमी व कमजोरी सेकंड में भस्म कर देते हैं। सूर्य का काम है किचड़े को ऐसा भस्म कर देना जो नाम, रूप, रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पर यूज करना आता हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, उस समय उसी शक्ति से काम लो और सर्व की कमजोरियों को भस्म करो, तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। बाबा कहते जैसे मैं सूर्य हूँ, तो ऐसे आप भी सूर्य जो है वो क्या करता है, दो काम करता है। एक तो प्रकाश देता है और दूसरा जो कचरा है उसको ख़त्म करता है। तो लाइट और माइट दोनों स्वरूप हमारे इमर्ज रूप में रहे। आज का स्लोगन है, गुण मूरत बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ। गुण रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।